मानेसर के बड़े घने जंगल, उसी जंगल के बीच एक बहुत बड़ा सरोवर। सरोवर जितना बड़ा था उतने ही अधिक उसमें थे छोटे बड़े अनेकों मेंढक। हर प्रकार के मेंढक थे वहाँ। अनेकों मेंढक बहुत ही छोटे छोटे थे, कुछ मेंढक बहुत ही दुबले पतले थे, कुछ मेंढक बुजुर्ग थे और कुछ बहुत बूढ़े हो गए थे और जवान मेंढक भी बहुत अधिक संख्या में थे। जहाँ छोटे मेंढक दिन भर उछल कूद किया करते थे, वहीं कुछ मेंढक बहुत आलसी थे और जहाँ होते दिन भर वहीं पड़े रहते। शरारती मेंढक कभी उधर जाते, कभी इधर छुप जाते, कभी कहीं चढ़ जाते। उन मेंढकों में एक मेंढक जिसका नाम था बॉर्डर, वह उन सब में बहुत बड़ा था। सभी मेंढक बॉर्डर को सबसे बलशाली समझते थे और उसको सम्मान भी देते थे। बॉर्डर इस बात से बहुत प्रसन्न रहता था और वह यह भी समझता था कि वह बहुत बलवान और सबसे शक्तिशाली है। डील डॉल में उसके बराबर का उस सरोवर में और कोई भी मेंढक नहीं था। न ही उस सरोवर के किसी भी मेंढक ने बॉर्डर से बड़ा कोई जीव जंतु देखा ही था। एक दिन सभी नन्हे नन्हे मेंढक बोले कि हम कब से इसी सरोवर में रहते और खेल कूद करते हैं, क्यों ना कल सरोवर से बाहर कहीं जाया जाए। यह सुनकर सभी नन्हे मेंढक बहुत खुश हुए और अगले दिन सुबह सवेरे सब सरोवर से बाहर आए और जंगल में घूमने चल दिए उछलते कूदते। कुछ दूर चले ही थे कि रास्ते में उन्हें एक तालाब नजर आया। उसे देखकर सभी मेंढक बहुत खुश हुए और उनमें से एक ने कहा, चलो इस तालाब में जाया जाए। ऐसा बोलकर सभी नन्हे नन्हे मेंढक एक एक करके उस तालाब में कूद गए और तालाब के पानी में खेलने लगे। उसमें पड़े पत्थर और चट्टानों पर चढ़ने और कूदने लगे। सभी बहुत खुश थे कि तभी उनको लगा कि तालाब का पानी बहुत जोर जोर से हिल रहा है और इतने में ही पानी में मानो तूफान आ गया। सारे मेंढक पूरी तरह डर गए और इधर उधर छुपने लगे। कोई पत्थरों के पीछे दुबक गया तो कोई चट्टान के पीछे। लगभग सभी मेंढक कहीं न कहीं दुबक गए, पर एक मेंढक बहुत कोशिश करके भी कहीं छुप न पाया और तभी उसने देखा एक विशालकाय आकृति उसके बिल्कुल नजदीक पानी में थी। वह डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। असल में वो विशालकाय आकृति एक भैंस थी और क्योंकि मेंढकों ने कभी कोई बड़ा जीव जंतु कभी देखा ही नहीं था, इसलिए वह बहुत डर गया था। भैंस बोली, अरे डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी और वैसे भी मैं मेंढक खाती भी नहीं। मेंढक बोला, मेंढक नहीं खाती तो फिर तुम क्या खाती हो? भैंस बोली, मैं तो हरी भरी घास खाती हूँ और वैसे भी मैं तो तालाब में बस नहाने आई थी। उन दोनों के बीच हुई सारी बातें पत्थरों के पीछे छुपे बाकी मेंढकों ने भी सुन ली। उन दोनों की सारी बातें सुनकर सभी मेंढकों की जान में जान आई और सभी अपने अपने स्थान से बाहर आ गए। दिन ढलने को था, इसलिए सभी मेंढक बोले, अब हमें अपने सरोवर में वापस जाना चाहिए। और सभी मेंढक इतनी बड़ी भैंस के बारे में बातें करते करते सरोवर पहुंच गए। सरोवर पहुंचकर सभी मेंढक सरोवर के बाकी मेंढकों को भैंस की विशालकाय आकृति के बारे में बताने लगे और सब कहने लगे कि हम सब जो सोचते थे कि बॉर्डर हम सब में सबसे बड़ा है और उससे बड़ा कोई भी नहीं, पर भैंस तो बॉर्डर से बहुत ही बड़ी होती है। जब बॉर्डर ने नन्हे मेंढकों के मुंह से यह सुना तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, जबकि सरोवर के बाकी मेंढक नन्हे मेंढकों की बातें बहुत आश्चर्य से सुन रहे थे। उन सब के बीच से निकलकर बॉर्डर आगे आया और नाराजगी से बोला, कितनी बड़ी थी भैंस, इतनी, अपने आप को कुछ फुलाकर।
नहीं नहीं बॉर्डर भाई, इससे भी बड़ी। यह सुनकर बॉर्डर ने कुछ और अपना शरीर फुलाया और बोला, इतनी? नहीं नहीं बॉर्डर भाई, इससे भी बड़ी। अब बॉर्डर को क्रोध आने लगा था और उसे अपनी बड़ी काया पर जो अहंकार था उसके कारण उसने पूरी ताकत से अपना शरीर और फुलाया। इतनी? नहीं नहीं बॉर्डर भाई, वह इससे कहीं अधिक बड़ी थी। यह सुनकर बॉर्डर के क्रोध की सीमा न रही। उसकी शक्ति भी अब जवाब देने लगी थी, पर फिर भी घमंड के कारण उसने अपना शरीर अपनी ताकत से बाहर जाकर और अधिक फुलाने की कोशिश की, परंतु इस बार उसका शरीर इतनी ताकत के कारण फट गया और वह वहीं मर गया। मुझसे भी बेहतर कोई हो सकता है, इस बात को स्वीकार न कर पाने के कारण आखिर अहंकार में बॉर्डर ने अपनी जान गंवा दी। घमंड और अहंकार का अंजाम खराब ही होता है।